ज़रा ये वीडियो देखिएगा। एनसीसीए के नए चेयरमैन आए, उन्होंने अपनी इंतजामी मजबूरियों के तहत अचानक 70 लोगों को मुअत्तल कर दिया, जिनमें असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जैसे कलीदी ओहदे पर फाइज भी अफराद को जो है उनके ओहदों से हटा दिया गया। हमें नहीं पता कि ये डीजी साहब ने जानबूझकर किया या वो भी किसी साजिश का शिकार हो गए। हम नेक गुमान रखते हैं। लेकिन उसको मुअत्तल करने की वजह से एक बहुत बड़ा मसला हमारे केसेस में जो तौहीन कुरान, तौहीन शाइरिल्लाह का चल रहा है, आपके सामने मुतअद्दिद मर्तबा रखा हुआ है कि कुरान पाक के ऊपर अंजाल किया हुआ है, जाए नमाज के ऊपर अंजाल किया हुआ है और डीएनए टेस्ट मौजूद है और साबित शुदा मुजरम है। डीजी साहब ने 100 के करीब बंदा वही क्यों फारिग किया कि जो बंदे बिलासमी के केसों के हवाले से जनाब मुअस्सिर हैं और वो उनकी ड्यूटी है कि वो वहां गवाही दें या वहां पर तफ्तीश पेश करें। ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं है, ये हमारे दीन, हमारे ईमान और हमारे आने वाली नस्लों के अकीदे का मसला है। और आखिरी पेशी पे जज साहब ने यहां तक अल्फाज कह दिए, अगर एडी लीगल ना पहुंचा तो मैंने इन मुल्जिमान की जमानत लेना शुरू कर देनी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। ये बात आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ के हसास तरीन तौहीन के मुकदमात चल रहे हैं। बड़ा बदकिस्मत नाम, हर दफ़ा दिल तोड़ने वाला ये नाम लेते हुए ये बड़ी तकलीफ़ होती है, यानी कि पोर्नोग्राफिक ब्लास्फमी। ये ऐसी तौहीन है कि जिसमें फ़हश फ़िल्मों को तौहीन के साथ मिक्स किया गया है। एक ग्रुप है जो ख़ुद को हिज़्बुश शैतान कहता है, वो पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्सेस को गालियाँ देता है, इंसेस्ट को आम करने की कोशिश करता है। जनाब रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाब, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत, यानी कोई हस्ती उन्होंने छोड़ी नहीं है। कुरान पे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अंजाल करना, जाए नमाज पे सेक्सुअल एक्ट्स को परफॉर्म करना, जिस्म के निजस हिस्सों पे नफूस कुदसिया के नाम लिखना, कुरान की आयत, क्या क्या वो चीज़ें हैं, वक्तन फ़वक्तन उसका ज़िक्र होता रहता है। और फिर इन सब चीज़ों के फ़ोटो बनाना, फ़िल्में बनाना, फिर उसको शेयर करना आगे पीछे, ये चल रहा है। इस पे बहुत ज़्यादा एक ज़माना था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस पे बात कर रहे थे। पूरा एक सेकुलर कैंप जो है वो इसके अंदर, एक और भी ग्रुप है जिसको ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग कहा जाता है, वो भी इसके अंदर छलांग लगाई, इन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब पता चला कि जो एविडेंस है वो तो कंपेलिंग है, उसके अंदर टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, उसके अंदर तो बहुत कुछ है, कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। पूरी जो उन्होंने एक हरामकारी के बुनियाद पे शरीयत है जिसमें गंदी और नंगी गालियाँ लिखी हुई हैं, किस किस हस्ती के बारे में लिखी हुई हैं। आप कभी आपकी आंखों को अल्लाह अज़्ज़ व जल महफूज रखे, कभी आपको पढ़ना ना पड़े वो, लेकिन इदारों के पास हैं, वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि वो पूरी शरीयत शैतान की तरफ से, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं उसमें है कि ये शैतान की तरफ से वही की गई हैं। इन्होंने अपना एक नबी लॉन्च किया और उस नबी सो कोल्ड ने अपनी ये शरीयत भी दी। तो ये सारा ग्रुप सरगर्म अमल है पाकिस्तान में। इन लोगों ने हज़ारों ग्रुप बनाए, पीटीए ने रिपोर्ट किया, 1,10,000 से ज़्यादा लिंक उन्होंने इसको रोके। एक उसके अलावा एक और डेटा सेट है जो बताता है कि कोई 4 लाख के लगभग लिंक्स हैं जो ब्लॉक किए गए। तो ये 4 लाख से ज़्यादा है एक्चुअली, 5.25 लाख के लगभग। तो ये तो क्लियर हुआ कि ये ग्रुप तो एग्जिस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के कई इदारों ने इस पे अपना पूरे प्लान्स दिए, HSC ने दिया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने दिया, मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर्स ने दिया, कुरान बोर्ड ने इस पे बहुत एक्टिविज़म दिखाया। 60-65 बंदे जो हैं वो पकड़े गए उनकी रिपोर्टिंग की वजह से। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पे हलचल जो है वो इदारों की तरफ से रही। तो जब ये सर्टन एलिमेंट्स हैं, जब उन्होंने देखना शुरू किया कि काम तो ख़राब हो रहा है, तो वो खामोश हो गए। लेकिन अब हमें इदारों के अंदर से ताउन चाहिए कि ये तो अब क्लियर है कि केसेस झूठे नहीं हैं, अब एक प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। तो प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है कि जब एक एडी लीगल, यानी कि एक एडिशनल डायरेक्टर लीगल, एक डेजिग्नेशन है NCCIA के अंदर, आप आसान तरीन अल्फाज में कह रहे सरकारी वकील, अगर चाहिए एग्जैक्ट उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है बट सिर्फ बात को समझाने के लिए, वो फ़ारग हो चुका है, यानी कि निकाल दिया गया। कुछ 70 से ज़्यादा लोग हैं। सैयद खुर्रम अली शाह साहब जो हमारे NCCIA के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने कुछ 70 से ज़्यादा लोग फ़ारग कर दिए। बीच में से ये जो यहाँ पे ये डेजिग्नेशंस थी ये भी फ़ारग हो गई। अब एक मसला अपनी जगह पे ये है कि वहाँ पे चूंकि एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए एडी लीगल है ही नहीं, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर टाइप आदमी है, उसको ये टाइटल दे दिया कि तुम जब भी, उसका क्या ताल्लुक इन चीज़ों से।
इतने हसास मामलात में जो हमारे ईमान का मामला है, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़, आर्म्ड फोर्सेस, इंसेस्ट, महरम रिश्ते, माँ बहन से मुबाशरत और इस तरह की चीज़ें जायज़ करार देने वाला ग्रुप, आपने ये सारे का सारा एक सब इंस्पेक्टर के हवाले कर दिए। तो बताते खुद एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ थी कि उसका कान वो लॉ एंड ऑर्डर में ऑर्डर वाली साइड पे है, लॉ वाली साइड तो उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट आदमी चाहिए। तो ये एक मसला अपनी जगह पे। ऑन टॉप ऑफ इट कि जो वहाँ पे गवाह हैं, अब गवाह से मतलब ये वो नहीं कि जिन लोगों ने चीज़ होते हुए अपनी आंखों से देखी है मौके पे। गवाह से मुराद ये होती है कि जैसे एक आईओ है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो उसने अदालत में गवाही देनी है कि मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ़लाँ फ़लाँ चीज़ देखी है, ये फिल्म्स देखी हैं इनके पास से निकली हुई, मैंने ये मोबाइल फ़ोन इसके पास देखा है, मैंने इसमें ये नहीं कि वो अपनी पूरी एक सरकारी गवाही देता है। एट द सेम टाइम फिर फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स हैं जो गवाही देते हैं कि ये फोरेंसिक मैंने कंडक्ट की है, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि इसमें जो कुछ लिखा वो सारा। ये नहीं है सरकारी तौर पे गवाहों का पेश होना ज़रूरी है, अब वो गवाह नहीं जा रहे। यानी इतने हसास केसेस में टेक्निकल ग्राउंड्स बन रहे हैं कि इन लोगों के लिए ज़मानतें हो जाएं या इनके खिलाफ एविडेंस देने वाला बंदा ना हो तो उनको फिर बरी कर दिया जाए। यानी कि एक अजीबोगरीब चीज़ कि इतना ज़्यादा एविडेंस के 10 रियासती इदारे इसके अंदर, 5 सूबाई इदारे इसके अंदर, हमारी पार्लियामेंट में के फ्लोर पे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स जा चुकी हैं कि उसके अंदर जो सुकम है वो डिस्कस करने हैं। हर सतह पे, हर लेवल पे इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है कि ये कितना बड़ा एक फसाद है। उलमा की पूरी एक जमात इसके साथ खड़ी हुई, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये क्या कर रहे हो हमारे साथ भाई। तो आखिरकार जब पता चला कि ये सारे मसाइल जो वो कह रहे थे कि कोई गैंग है, वो कहानी भी झूठी निकल आई। जब पता चला, ये सारे मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि कौन कौन उसमें लगा हुआ था, अब वो सारे खामोश हो गए। अब वो सारे खामोश इसलिए हो गए ना कि उनको पता है कि जनाब केसेस तो ये सच्चे हैं, लेकिन अब हम उन्हें टेक्निकल ग्राउंड तो नहीं फ्राहम कर सकते कि एडी लीगल नहीं जा रहा, वकील नहीं जा रहा, गवाह नहीं जा रहा। ये ना करें, ये गलत चीज़ है। आपने इतने लोग निकालने थे, आपकी होगी कोई इदारती मजबूरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन मामलात को आप इस वजह से छोड़ दें। कोई ये बात तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा तो आ चुकी है, अवाम के इल्म में तो आ चुका है। और अब तो हालत ये हो गई है कि लाहौर सेशंस कोर्ट में जज साहब ने बाकायदा ख़त लिख के आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि जनाब आपका स्टाफ नहीं आ रहा, ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं ये आप तक पहुंच चुकी हैं, पूरी रिजर्वेशंस आप तक पहुंच चुकी हैं। सैयद खुर्रम अली शाह साहब, ये मामला जो है इसको ईजी नहीं लिया जा सकता। जब अदालतें कह रही हों कि आपका स्टाफ नहीं पहुंच रहा, तो फिर और क्या एविडेंस चाहिए कि प्रोसीजरल लैप्सेस किस बेस पे हो रहे हैं। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर ये निकलते हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है, मैं बसद एहतराम अर्ज़ कर रहा हूँ डीजी साहब, खुर्रम अली शाह साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, बिकॉज ये आपका मैंडेट है। इसमें बुरा ना मानिएगा, हम रूल ऑफ लॉ वाले लोग हैं, रूल ऑफ लॉ के अंदर ही रह के हम बात करेंगे कि ये आपकी एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है कि आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है। फ़ोन्स की फोरेंसिक वक्त पे हों, फ़ोन का फोरेंसिक का डेटा वहाँ पे जाए, वक्त पे जाए, अदालतों में प्रेजेंट किया जाए, ये सारी जिम्मेदारी है। डेजिग्नेशंस हैं, आपके पास टीम्स मौजूद हैं, ये कन्फर्म बात है कि टीम्स यानी कि जो लोग निकाल दिए गए वो तो अपनी जगह पे सवाल है, लेकिन जो लोग अभी तक सिस्टम में मौजूद हैं दे आर गुड इनफ कि वो जा सकते हैं अदालत में, सारे काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है आपसे, ये बहुत अहम काम है, शायद सबसे ज़्यादा अहम काम है, क्योंकि ये बात हम बार बार कहते हैं कि जो पाकिस्तान है ये जागीर मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसमें अगर इस तरह के बड़े बड़े लैप्सेस छोड़ दिए जाएं, इतने बड़े टेक्निकल ग्राउंड्स क्रिएट हो जाएं जिसकी वजह से ये लोग दे वॉक फ्री, और उसके बाद फिर ये जो भी कहना चाहें वो सब के बारे में कहते रहें, जो भी इस वक्त उनको प्रोमिनेंट। और ये सिर्फ मैं आपको बात बता दूँ, सॉरी मैं जुमला अपना वहाँ पे कट करके एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना कि ये सिर्फ इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं लगे हुए हैं, ये हमारी माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। ये हर मज़हब, अभी तक जितनी मैंने तहकीक की है, सिवाय कादियानियत के किसी मज़हब को उन्होंने नहीं छोड़ा। सिख मज़हब को उन्होंने डेसिग्रेट किया, हिंदू मज़हब को डेसिग्रेट किया, क्रिश्चियन रिलीजन को डेसिग्रेट किया, इस्लाम को सबसे ज़्यादा डेसिग्रेट किया। तो ये इसको हल्का ना लीजिए प्लीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये एक नेशनल इशू है, इसको हल्का नहीं लिया जा सकता। फॉर दैट रीज़न सर, प्लीज़ मेक श्योर कि लोग वहाँ पे पहुँचें और वो अपना काम करें।